हेलो। हमारा आज का टॉपिक है क्रॉप रोटेशन। तो हमने अभी तक पढ़ा कि फसलों को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। लेकिन अगर आप एक खेत पे फसल उगाते रहेंगे तो मिट्टी में से सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएंगे और फिर आपकी फसल पीली पड़ जाएगी और फिर मर जाएगी, वो ग्रो नहीं करेगी। इसीलिए इसीलिए कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ प्लांट इन एनी सॉइल, उससे सारे न्यूट्रिएंट खत्म हो जाते हैं और फिर फसल हमारी मर जाती है। तो इसको रोकने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन। इसका मतलब है एक ही फील्ड में, एक ही फील्ड में अलग अलग क्रॉप ग्रो करना, एक के बाद एक। इसको हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। हर फसल की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग होती है। यानी कि जैसे कि आपने एक सीज़न में गेहूँ उगाया और दूसरे सीज़न में दाल उगाई, तो इसे हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। दालें मिट्टी में नाइट्रोजन डालती है, यूज़ नहीं करती, और जो गेहूँ का पौधा है वो नाइट्रोजन को इस्तेमाल करता है। तो इस तरह के एग्ज़ाम्पल को हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। तो व्हाट इज़ क्रॉप रोटेशन? अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करना जिनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, एक ही फील्ड में, वन आफ्टर द अदर, दिस इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। तो अगर आप यहाँ देखें क्रॉप रोटेशन को, तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इस फील्ड में सबसे पहले पोटैटो ग्रो किया, पोटैटो फैमिली की प्लांट जैसे कि आलू या टमाटर। उसके बाद हमने दाल ग्रो की अगले सीज़न में, जैसे कि मटर हो गए, बीन्स हो गई, किसी प्रकार की दाल हो गई। तीसरी चीज़ हमने ग्रो की ब्रासिका फैमिली की, कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, टर्निप, इस तरह की चीज़ें। और फाइनली हमने प्याज की फैमिली के जानवर ग्रो किए, रूट्स, जैसे कि कैरेट, और आपके पास आ जाते हैं बीट रूट या रेडिश, इस तरह के। तो इन सब फसलों की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग होती है। कुछ को जैसे पोटैटो फैमिली को नाइट्रोजन चाहिए होगा तो लेग्यूम नाइट्रोजन पौधे में डाल देगा। उसी तरह से ब्रासिका कोई और न्यूट्रिएंट इस्तेमाल करेगा। अगर आप यहाँ पर भी देखें, तो आप इधर भी देख सकते हैं कि देखिए आपने पहले साल टमाटर की कोई फैमिली ग्रो की, जिसमें आलू है, टमाटर है, ब्रिंजल है, मक्की है, शिमला मिर्च है, या आपका मेलन है, स्क्वैशेस है, कुकुम्बर, ककड़ी है। तो ये आपने पहले साल ग्रो किया खेत में, ये एक तरह का न्यूट्रिएंट इस्तेमाल करेगा। अगले साल अपने रूट क्रॉप यूज़ किया जिसमें से हम जड़ें निकालते हैं, कैरेट, बीट रूट, प्याज, रेडिश, टर्निप। तो ये अलग तरह का न्यूट्रिएंट इस्तेमाल करते हैं। तीसरे साल हमने इस तरह का पौधा इस डाला जिसमें पत्ते निकलते हैं, ब्रासिका, ब्रोकली है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है। और चौथे साल हमने लेग्यूम ग्रो किए जिसमें मटर की फलियां होती हैं, जैसे बीन्स, मटर, लेटस, स्पिनच। और उसके बाद हम वापस पोटैटो फैमिली में आ गए। तो आप ये देख सकते हैं कि ये किस तरह से ऐसे जा रहा है। तो पहले साल हमने ये ग्रो किया, फिर हमने ये, एंड देन दिस, एंड देन दिस। तो दिस इज़ कॉल्ड क्रॉप रोटेशन, इसको हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। अगर हम क्रॉप रोटेशन की बात करें, तो क्योंकि हर फसल हमारी अलग तरह का न्यूट्रिएंट इस्तेमाल कर रही है, तो मिट्टी से सारे न्यूट्रिएंट ख़त्म नहीं होते हैं, और हर साल के बाद नए न्यूट्रिएंट मिट्टी में हम डाल सकते हैं। तो मिट्टी में न्यूट्रिएंट सारी फसलों को बराबर मिलता है और मिट्टी फर्टाइल रहती है, यानी उपजाऊ रहती है। अगला टॉपिक है राइजोबियम बैक्टीरिया। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं, यानी कि हवा से नाइट्रोजन लेते हैं और उसे नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि अमोनिया, नाइट्रेट और नाइट्राइट, और फिर इसे मिट्टी में डाल देते हैं। मैं एक बार और बताना चाहूँगी, राइजोबियम बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हवा से नाइट्रोजन लेकर उसे नाइट्रोजन सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे अमोनिया, नाइट्रेट और नाइट्राइट, और इसे मिट्टी में डाल देते हैं, फिर इसे पौधे इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइट्रोजन एक ऐसा मिनरल न्यूट्रिएंट है जो पौधों को ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। इसके बिना पौधे का रंग पीला पड़ जाता है, पौधा मर जाता है। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये नाइट्रोजन फिक्स करता है और ये जड़ों में प्रेजेंट होता है। कुछ पौधों के, खास पौधों के, जिनको लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं, उनकी जड़ों में पौधा उनकी जड़ों में होता है, और ये जड़ों में छोटे छोटे फोड़े हो जाते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें, ये देखिए, ये आपका पौधा है, दिस इज़ योर प्लांट, और जड़ों में, इधर जड़ों में कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं
जो हवा से नाइट्रोजन लेकर उसे मिट्टी में डाल देंगे। फिर मिट्टी से पौधा इसे इस्तेमाल कर लेगा। सो दिस इज़ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब ये देखिए, ये एक लेग्यूमिनस पौधे का आप देख सकते हैं जड़ है और इसमें छोटे-छोटे फोड़े हैं। इन फोड़ों को हम कहते हैं नोड्यूल। और इन नोड्यूल के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए फोड़ा, इसको हमने बीच से काट दिया तो पिंक कलर के आपको दिख रहा होगा। इनके अंदर बैक्टीरिया रहता है, आप यहाँ देख सकते हैं, कैन सी है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पिंक कलर का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं और ये हवा से नाइट्रोजन को मिट्टी में डाल देते हैं, फिर से पौधा इस्तेमाल कर लेता है। सो दिस वॉज राइजोबियम बैक्टीरिया। अगर आप यहाँ देखें तो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, बहुत प्रकार की दालें। जो इन पौधों में लेग्यूम उगता है, इस तरह की फलियाँ उगती हैं, चाहे वो राजमा की दाल हो या मटर के छिलके हों या अरहर की दाल हो, उनको हम लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं। तो राइट, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं।